Hello student, let us start next part of exercise 12.2. आई होप आपने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट देखा होगा, ठीक है ना। नहीं देखा तो पहले उनको देखो ताकि आपको क्वेश्चन जो है इजीली समझ आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट 12.2 का। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे? ए कॉर्ड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर रेडियस सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ आर आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का आपने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। और जब आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो पाई का यूज़ करना है 3.14 और आपने √3 की जगह यूज़ करना है 1.73, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? आर स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 माइनस 1 बाय साइन थीटा। आर स्क्वायर हमारा होगा 12 का स्क्वायर, पाई 314 बाय 100, थीटा हमारे पास 120 बाय 360 है, माइनस 1 बाय 2 साइन 120 डिग्री। ये वैल्यूज, ठीक है ना। व्हेन थीटा is equal to 120 degree. These questions are not in syllabus में नहीं है ड्यूरिंग सेक्शन 2020 एंड 21। सो इसको अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है साइन 60 के इक्वल। अदरवाइज ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कट चुके हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A chord of a circle, 8th है। A horse is tied to a peg at the one corner of a square। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वन कॉर्नर पे घोड़े को टाई किया जाता है, बांधा जाता है, ठीक है ना। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 15 सेंटीमीटर बाय द मीन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। और जो इस पे घोड़े पे रस्सी बांधी गई है वो कितनी है? ग्रास फील्ड है, उसको चरने के लिए 5 सेंटीमीटर की रस्सी बांधी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है, यानी घास चर सकता है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर ये रस्सी, सेकेंड पार्ट में कहता है अगर ये रस्सी 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर होती तो उसका जो एरिया है चरने का वो कितना बढ़ जाता। तो पहले हम स्टार्ट करते फर्स्ट से। इस तरह का एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, ऑटोमेटिकली एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे एक घोड़े को बांधा गया जिसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है ना। और वो इस तरह से चल सकता है रस्सी के साथ। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक सेक्टर। थीटा आपका आ गया कितना? 90 डिग्री, क्योंकि ये कोणा कितने का होगा? 90 डिग्री का स्क्वायर है। आर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्या निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट में? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 9 4 जा 36 2 11, तो 275 बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ जाएगा जब वो 5 सेंटीमीटर की रस्सी के साथ बंधा हुआ है। वो कहता है अगर आर 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर हो जाए और यहीं बंधा रहे तो थीटा 90 होगा। तो इंक्रीमेंट कितना होगा एरिया में? तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला याद हो चुका होगा, पाई आर स्क्वायर, और थीटा है 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, ये पार्ट सेकंड के अंदर इसने बोला है 3.14 है। तो हम क्या करेंगे? 3.14 रख देंगे, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 से ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 4 जा 2 और 2 1 157
तो कितना आ गया 157/2 सेंटीमीटर। तो इंक्रीमेंट इन ग्रेजिंग एरिया कितनी हो जाएगी, कितना बढ़ा 157/2 माइनस 275/14, एलसीएम 14 आ जाएगा। माइनस 275, एलसीएम ले लिया ना। अब क्या बचा देखो 14, 4, 2 और 8, 2 पे कट रहा है, 2 7 जा 14, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 58, कितना पॉइंट कितना होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इंक्रीमेंट अगर 5 सेंटीमीटर की कहता है तो 5 सेंटीमीटर में इतना ग्रेजिंग एरिया है। अगर 10 सेंटीमीटर की कहता है 10 में इतना है, तो वो कहता है इंक्रीमेंट कितना हुआ सेकंड पार्ट में। हमारा मेन आंसर ये है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कि हम 10 वाले में से 5 वाला घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। सिल्वर वायर के साथ एक ब्रूच क्या होती है, साड़ी पर लगाने वाली पिन, ठीक है ना। और जो किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में है, विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर जो है यानी यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर की लंबाई 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। उस वायर से, जो चांदी की वायर है, उससे 5 तार बनाए गए हैं पूरे विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, जिससे क्या है जो उसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर देती है। 5 डायमीटर ना, तो इस तरह 10 सेक्टर बनते हैं। और डिवाइड द 10 इक्वल सेक्टर ऑफ शोन इन द फिगर 12.2, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हर एक सेक्टर का एरिया भी निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो ये एक ब्रूच वायर है, गोलाई में एक तो लगाई गई है चांदी की ये तार इस गोलाई में, और इसके बाद इसके अंदर 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 और एक और खींच देते हैं 5 डायमीटर है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, कितनी यूज हुई, तो 5 तो डायमीटर है और डायमीटर की लंबाई है 35 प्लस ये सिल्वर का ये बना हुआ है। तो ये लेंथ कैसे निकालते हैं, ओवेटी पैरामीटर की 2πr से। तो ये कितना आया 5 5 जा 25, 15 और 2 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 और r कितनी डायमीटर दे रखा है कितना 35 mm, तो r कितनी हो जाएगी 35/2 mm, तो ये हो जाएगी 35/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 5 जा 35, तो ये कितनी होगी 175 प्लस 110 582। तो इतने mm टोटल लेंथ ऑफ वायर है। 5 तो डायमीटर थे और एक सर्कल बना हुआ था उस चांदी के तार के साथ। ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में r हमारे पास है 35/2, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है बेटे, देखो ये जो पार्ट है ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, क्वेश्चन में कहा 5 डायमीटर है और 10 पार्ट्स बने हैं। अगर 10 पार्ट्स बने हैं और टोटल कितना एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल मैं बार बार बता चुकी 360 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 360/10। जितने पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ उनको डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोला गया θ/360 मल्टीप्लाई πr², और ये कितना होगा 36/360, पाई हमारे पास 22/7, r कितना है 35/2 मल्टीप्लाई 35/2 10।
और 7 5 जा 5 2 जा 10, 2 पे 11, तो कितना आएगा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 38/4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा पॉइंट इसको ध्यान रखना है कि वायर यूज़ होंगी तो कितनी होंगी, 5 डायामीटर के साथ और एक उसका चारों तरफ का एरिया है, तो हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का दोनों को जोड़ देंगे, टोटल वायर यूज आ जाएगी। उसके बाद ये पॉइंट, ये आगे कई जगह यूज होगा कि जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं उनसे डिवाइड कर दो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर